वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम लोग अपनी जावा की वीडियो नंबर 4 के साथ हाजिर हुए हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लूप्स, जिसके अंदर हम तीन तरीके के लूप्स पढ़ते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लास में, तो अगर वो आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जाके जरूर चेकआउट करना। और इसके साथ साथ जो है ये जो है एक पीडीएफ भी हमने यहाँ पे लूप्स की एक्सप्लेनेशन की तैयार करके रखी हुई है, तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक छोटा सा जो आप कह लो कि ओवरव्यू है पूरे हमारे उसका आज के लेक्चर का जो हमने आज पढ़ना है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने जो है कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो हमारा जो टॉपिक आता है वो लूप्स का आता है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूप्स को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूप्स को। ये जो है, जैसे अभी मैंने जो डबल स्लैश करके लिखा है, ये हमारे कोड का वो हिस्सा होता है जो कि कोड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता। इसको कमेंट कर दिया हमने, यानी कि कमेंट आउट कर दिया इसको बैक स्लैश से। तो हम लोग लूप पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो हम लूप पढ़ेंगे आज वो होगा फॉर लूप। वो होगा फॉर लूप। फॉर लूप यूज क्यों होता है, किस लिए होता है, ये थोड़ा हम जान लेते हैं। चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ, देखते हैं वो क्या कह रहा है हमें। अच्छा जी, एक बहुत प्यारी सी यहाँ पे समरी हमने पहले से ही लिख के रखी हुई अपने नोट्स के अंदर। कहते हैं कि फॉर लूप जो है वो चेक कर लेता है कंडीशन चेक बिफोर लूप डजंट रन एंड फॉर यूज व्हेन रिपीटेशन आर नोन। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि फॉर लूप करता क्या है। फॉर लूप ये करता है कि आपके पास जो है वो पहले ही कंडीशन चेक कर लेते हैं। कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो अपना कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देख लेते हैं इसको लिखना कैसे। लिखना है सिंटैक्स बहुत आसान है। इसको फॉर लिखना है आपने और लगाना है राउंड ब्रैकेट्स। लगाना है क्या? राउंड ब्रैकेट्स। आई इनिशियलाइज कर दिया मैंने। आई तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे इंट आई वन, अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये एक कंडीशन आ गई हमारी। इसके आगे ये इनिशियलाइजेशन है, ये है इनिशियलाइजेशन। आगे चलते हैं, क्या है, मुझे जो है इसको 5 बार प्रिंट कराना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने में लिख दिया आई इक्वल टू 1, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा एंड जाएगा कहां तक, आई लेस देन इक्वल टू 5। सही है जी। और आई के अंदर आप लोग जो है इंक्रीमेंट करते रहना, आई प्लस प्लस। अब मुझे प्रिंट करवाना क्या था, मुझे अपना प्रिंट कराना था अपना कुरैशी टैग। तो मैंने अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, कुरैशी टैग। कुरैशी टैग। तो ये हमारा एक फॉर लूप तैयार हो गया। अब जो ये वाला हिस्सा था वो था इनिशियलाइजेशन का। हमारे पास हिस्सा था ना, ये है इनिशियलाइजेशन, यानी कि हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं कि लूप शुरू कहां से होगा। और ये वाला जो हिस्सा था ये थी हमारी कंडीशन। ये थी हमारी कंडीशन और ये थी अपडेशन कि जो है आपका इंक्रीमेंट किस तरीके से होगा। ये हमारे पास चल गया। अब इसको हम चला के देख लेते हैं। देखें जी, हमारे पास क्रैशी टैग 5 बार प्रिंट होके आ गया। 1 2 3 4 5, 5 बार क्रैशी टैग प्रिंट होके आ गया। तो ये होता है लूप का फायदा। हम लोग जो है इसको आपने देख लिया कि किस तरीके से हमारा फॉर लूप काम कर रहा है। 5 दफा क्रैशी टैग प्रिंट होके आ गया हमारे पास। तो अब इसको जो है हम लोग 5 दफा के बजाय हम लोग इसको मैं कर देता हूँ, फर्ज करें 10 कर देता हूँ मैं इसको। ये देखें, ये 10 दफा क्रैशी टैग प्रिंट हो गया है। क्रैशी टैग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए पूरे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम कर रहा होता है। तो ये जो है छोटा सा एक फॉर लूप था। अब बढ़ते हैं मजीद आगे कि आज अभी जो है हम लोग, अब मैं इसको पूरे को जो है कमेंट आउट करने वाला हूं। अब जो हम लोग लूप्स में पढ़ने जा रहे हैं ना अगला, वो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा फॉर लूप। सॉरी, फॉर लूप कह रहा हूं, हमारा वाइल लूप पढ़ लेते हैं। डू वाइल से पहले वाइल लूप। ये लूप सारे एक ही जैसे होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। सिर्फ लिखने का तरीका, सिंटैक्स लिखने का तरीका कुछ अलग होते हैं। और अगर आपने इसके अंदर, ये जावा के अंदर ये लूप समझ लिए तो आपको ये हर उसके अंदर काम आने वाले हैं। चाहे आप सी पढ़े, सी प्लस प्लस पढ़े, चाहे वो जावास्क्रिप्ट पढ़े, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज पढ़े, और लूप्स का उसमें बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। अब जो ये जो वाइल लूप है ना, ये वाइल लूप जब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। मैंने फर्स्ट करे यहाँ पे इंट इक्वल टू आई, इंट इक्वल टू आई। वाइल लूप लगाने के लिए लिख दिया क्या, वाइल
ये हो गया हमारा राउंड ब्रैकेट हमारे। मैंने लिख दिया यहाँ आई इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड देन मैंने अपने ये लगा दिए अपने हमारे प्यारे से जो है, एक मिनट, ये आई, हाँ अब सही है। तो और अब जो है हम लोग यहाँ पे अपनी एस आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं। एस आउट स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया, फर्स्ट करें नंबर, सही है, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया अपना प्लस आई, क्योंकि हमने आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। अब जैसे यहाँ पे हमने इंक्रीमेंटेशन की थी ना, यानी कि लूप को चलाया था, आई प्लस प्लस क्या कर रहा होता है हमारे पास, उसके अंदर ऐड करता जाता है। जैसे 1 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 हो जाएगा। तो ये चीज करना हमारे इंट आई प्लस प्लस का काम है। तो अब मैं क्या यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ आई प्लस प्लस। अब जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, यानी कि आई जैसे ये पहले दफा 1 प्रिंट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और जैसे ही 5 हो जाएगा 6 नहीं करेगा, क्योंकि 6 जो है 5 से बड़ा हो जाएगा। हमारा जो है कोड तैयार हो गया, इसको मैं चला के देख लेते हैं चलता गया। ये देखें हमारा जो है 5 तक नंबर प्रिंट हो गए। फर्स्ट करें हम लोग इसको जो है कोई 50 दे देता हूँ, अगर मैं, सॉरी, अगर मैंने इसको 50 दे दिया तो 50 तक नंबर प्रिंट कर दिए मेरे, देखें आप 50 तक नंबर प्रिंट कर दिए। तो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती ना, तो ये चलता रहता है। फॉर लूप हमारा क्या होता है, ये जो है आपको और वाइल लूप में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, फॉर लूप जब तक चला सकते हो आप, आपको जब पता है ना आपको कि आपको पता है आपकी कंडीशन कब तक चलनी है। वाइल लूप में ये जो है आपको नहीं पता आपकी कंडीशन कब तक चलनी है, वो चलती रहेगी जब तक ये यहाँ पे जो है वाइल लूप हमारा फॉल्स नहीं हो जाता। अब बढ़ते हैं मजीद आगे, हम लोग जो है अब करते हैं क्या, हम चले जाते हैं अपने प्यारे से डू वाइल पे। अच्छा जी, मैं टैप टैप कर लूं उसको। हम लोग करने वाले हैं क्या, डू WHILE वाइल। अब डू वाइल कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं और समझते हैं इसको। अब जो है ना डू वाइल हमारे पास वो लूप होता है जो कि एक दफा तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, लेकिन वाइल लूप ऐसा नहीं करता। हम इसको पहले करके देखते हैं। इंट आई इक्वल टू 1, सही है जी। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे डू लिख दिया मैंने। एस आउट के अंदर मैंने लिख दिया क्या अपना काउंट लिख देते हैं, चलें काउंट दिस, और इसमें प्लस कर दिया आई, क्योंकि मुझे आई प्रिंट कराना है। मैं आई कहाँ गया, मैं बोर्ड पे आई ढूंढ रहा हूँ कीबोर्ड पे कब से। और अब जो है मैंने क्या किया, मैंने अपनी लिखी वाई की कंडीशन है अपनी लिखी। अच्छा जी, तो इस डू के अंदर ही ना, इंक्रीमेंट डू के अंदर ही होगा, इंक्रीमेंट डू के अंदर ही होगा। वाइल 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 की ई लग जाएगा, और मैंने लिख दिया यहाँ के आई इज लेस देन इक्वल टू 5 कर देते हैं, चले, और इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया। ये हो गया हमारा डू वाइल तैयार। पहले हमने डू की कंडीशन लिख दी और वाइल के अंदर बता दिया भाई हमें इतना बार जो है प्रिंट करा दो उसको। अब देखते हैं क्या होता है। देखें ये प्रिंट हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने आपको बताया था कि इसको जो है एक दफा चलना ही चलना होता है, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो। मैंने लिख दिया आई इक्वल टू 1 लिखा हुआ है मैंने, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया आई ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -1। अब अगर हम लोग ये वाइल में होते तो ये नहीं चलना चाहिए। पहले हम इसको वाइल में चला के देखते हैं, फिर हम इसको डू वाइल में चला के देखेंगे किस तरीके का हमारा कैसा रिजल्ट आता है। हम लोग आ गए अपने वापस अपने वाइल में। हम लोग इसको जो है पहले कमेंट आउट से कमेंट इन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ -1, देखते हैं क्या होता है। इसने हमें जो है कोई भी हमारा जो है प्रिंट नहीं किया, हमारा लूप नहीं चलाया इसने। लेकिन 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 अगर मैं यही काम यहां करता हूं, अगर मैं यही काम यहां करता हूं, तो मेरे पास क्या हुआ, इस डू ने एक दफा तो चलाया, डू ने एक दफा तो हमारा चला दिया कोड डू वाइल ने, लेकिन क्या किया उसने बाद में जाके कंडीशन चेक की ना कि नहीं भाई तो -1 ने, क्या किया उसने वहीं रोक दिया इस चीज को, उसने वहीं रोक दिया। अगर हम चाहें तो अगर मैं इसको कर दूं कि फर्स्ट करें दिस, अब क्या हो रहा है, अब जो है ये करता जा रहा है। तो ये जो है आपका टर्मिनेट भी हो सकता है। ये देखें यहाँ पे आके कहीं ना कहीं आके जो है टर्मिनेट कर जाएगा प्रोग्राम हमारा। एक जो है क्विकली एक छोटा सा काम हम लोग मजीद कर लेते हैं।
अब जो है ना, हमने फॉर पढ़ लिया, फॉर किस तरीके से काम कर रहा है हमने ये देख लिया। फॉर में जो है आप लोग को पहले जो हम लोग करते हैं वो पहले इनिशियलाइज कराते हैं, फिर उसकी कंडीशन लिखते हैं और उसके अंदर इंक्रीमेंट करा देते हैं, और अपने जो भी काम कराना है उसमें करा सकते हैं। व्हाइल लूप जो है हमेशा एक बार जो है अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा एक बार भी नहीं चलेगा। फॉर लूप जब यूज होता है जब हम लोग के पास पता हो कि हमने कौन सी चीज कितनी बार प्रिंट करानी है या उस पर काम कराना है। और डू वाइल जो है हमारे पास, वो हमें पता होना चाहिए वो जब यूज होता है तो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी होगी ना, फर्ज करें हमारी वाइल वाली जैसे कंडीशन या फॉल्स थी दूसरे उसमें, तो लेकिन उसने फिर भी क्या किया, एक दफा प्रिंट हमारा करा दिया काउंट 1। तो और उसने बाद में आके चेक किया, उसने बोला कंडीशन फॉल्स है, तो उसने वो लूप वहीं रोक दिया। लेकिन वाइल क्या कर रहा है, वाइल जो है अपना कंडीशन फॉल्स होने पे लूप नहीं चलाता। अच्छा जी, तो एक जो है मजीद एग्जांपल हम देख लेते हैं फॉर लूप की। अब जो है ना फॉर लूप, मैंने यहाँ पे कोड लिखा है आपके सामने। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि मुझे जो है 3 का टेबल प्रिंट कराना है, और मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने किया भाई इंट ले लो आप 1 से स्टार्ट करो और उसको 10 तक ले जाओ और उसके अंदर इंक्रीमेंट करते रहना, उसके अंदर इंक्रीमेंट करते रहना। मैंने अपनी एस आउट में क्या प्रिंट कराया, नंबर प्लस नंबर प्लस एक्स की जो वैल्यू है, एक्स यानी कि यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का साइन दे रहा है, नंबर यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ से बढ़कर आएगा, जो यहाँ से बढ़कर आएगा वो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 1 है तो 1, फिर 2 है तो 2, इसकी वजह से। और ये इक्वल टू के साइन के बाद जो है हमारे पास हमारा जो है नंबर जो है वो आई के साथ मल्टीप्लाई होके हमें 3 का टेबल शो हो जाएगा। अब ये कोड रन करता है और ये रन कर गया हमारा। इस तरीके से आप जो है कोई भी टेबल प्रिंट करा सकते हो। अगर हम इसको कर देते हैं, फर्ज करें 5 कर दें अगर हम इसको, आप देखो यार 5 का टेबल प्रिंट हो गया। आप इससे जो है कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, बस आपकी लॉजिक ठीक होनी चाहिए। अगर मैं 25 का टेबल प्रिंट कराऊं तो ये भी हो गया। तो यहाँ से हमारे पास सारे चीजें हो जाएगी। अगर मैं रैंडमली कोई नंबर डाल दूं, देखने क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता क्या होगा, लेकिन इसने हमें इसका टेबल प्रिंट करके दे दिया। क्योंकि हमारी बस लॉजिक ठीक होनी चाहिए, हमारी लॉजिक ठीक होगी तो हम लोग इस चीज में जीते होंगे। अच्छा जी, तो हम इसको एक दफा जरा समझ लेते हैं जल्दी से कि हमने अभी जो टेबल प्रिंट कराया था वो एक दफा से फिर से हमने क्या किया। हमने जो है लॉजिक अपनी कुछ इस तरीके से बनाई। पहले हमने बोल दिया कि इंट ले लो हमारे से कितना 1। इंट हमने शुरू किया, आई की वैल्यू हमने फर्ज करें यहाँ पे अभी 3 है हमारे, हमने 3 से शुरुआत की थी, यहाँ पे 3 रखते हैं हम लोग अपना। अब क्या हुआ, ये जैसे ही हमने बता दिया, हमने इनिशियलाइज करा और हमने बोल दिया कि 3 है। हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया, हमने उसके अंदर इंटीजर को बोला कि भाई आई इक्वल टू 1 ले लो पहले तो तुम, और उसको जो है लेस देन 10 करके रखना। और ये इंक्रीमेंट की वजह से क्या होगा कि जब भी होगा ये 1 के बाद 2 हो जाएगा, फिर ना एंड सो ऑन चलता चलता, जैसे ही 10 आएगा ये 10 पे खत्म होके 11 जैसे ही आएगा हमारे पास, तो ये इसको टर्मिनेट यानी कि वही जो है हमारा कोड रोक देगा, क्योंकि हमने इसकी कंडीशन बता दी है भाई हमारा लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, यानी कि 10 को इंक्लूड करो। अगर मैं यहाँ से इक्वल टू हटा देता अपना तो ये 10 को बजाय 9 पे ही रोक देता। सही है जी, ये हो गया इंक्रीमेंट का काम। अब मैंने अपनी अकाउंट में क्या लिखा है, यहाँ मैंने यहाँ लिखा नम, नम यानी कि 3 है हमारे पास भाई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको पता है जो भी उसमें होता है हमारे पास डबल कोट्स में वो एज इट इज प्रिंट हो रहा होता है। और आई लिखा हमने, आई यानी कि ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जो कहां तक चलेगी 10 तक। सही है जी, उसके बाद हमने लिख दिया इक्वल टू आ गया भाई। और फिर क्या किया, हमने बोल दिया भाई नम में जो है आई को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 3 को मल्टीप्लाई पहले किससे होगा, वो होगा पहले मल्टीप्लाई 1 से, फिर होगा वो 2 से, फिर होगा वो 3 से, और इसी तरह से चलते चलते वो एंड में जो है 10 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास जो है टेबल पूरा प्रिंट हो जाएगा एंड तक। ये और ये बाकी सारा कुछ एज इट इज चलता रहेगा हमारे पास, इसको मैं एक करके ये कुछ एज इट इज चलता रहेगा। तो ये जो है हमारा तरीका होता है का टेबल प्रिंट कराने का, बहुत एक आसान सा तरीका हमारे पास यही होता है, जो कि बड़ा काम का चीज हो गई। सही है जी, अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास हो गया ये वाला काम, हमारे पास हो गया कौन सा,
ये जो है हमने देख लिया अभी कौन सा किस तरीके से क्या हो रहा है, कौन सा चीज तरीके से क्या नहीं हो रही। अगर हमने जो है कोई भी टेबल यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि हम लोग वहाँ पे कोई भी टेबल, वैसे हमने बोला 3 की जगह आप 4 भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो है आप अपना कोई भी रैंडम नंबर लिख सकते हो, मैं जिसको एक्स का नाम दे देता हूँ। कोई भी नंबर लिख सकते हो, क्योंकि हमारी जो लॉजिक थी ना, हमारी लॉजिक बिल्कुल ठीक थी, हमारी लॉजिक बिल्कुल ठीक थी, जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये था हमारा कोई लूप्स का जो है। और जिसको हम लोग कहते हैं, आपका जो होमवर्क है, होम टास्क जो है आपके, आपने क्या करना है, वाइल लूप के जरिए टेबल प्रिंट कराने की कोशिश करनी है। कौन सा टेबल प्रिंट कराते हैं भाई हम लोग? हम टेबल प्रिंट करा देते हैं, फर्ज करें 9 का टेबल प्रिंट कराना है आपने वाइल लूप के जरिए। आपने क्या करना है, वाइल लूप के जरिए 9 का टेबल प्रिंट करना है, टेबल ऑफ 9। हमने जो है आपको जो है इसको कोशिश करना कि जो है चैट जीपीटी यूज करना ना पड़े, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम है, अभी हम लोग लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं अपनी। तो चैट जीपीटी से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और बाकी मजीद इंशाल्लाह जब हम लोग इसमें आगे जब बढ़ रहे होंगे, अब जो है हम लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह इसमें ओट्स के कॉन्सेप्ट डालने वाले हैं। तो जब तो बहुत ज्यादा मजा आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह आपको जावा में। तो क्या जो हमारा जो है अब इसके बाद ऑलमोस्ट जो है हमारे जावा के ओप के पिलर्स दिए आ जाते हैं, जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ेंगे, हमारे इसके अलावा जो है एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन को पढ़ेंगे। और इसके पढ़ने के बाद हम लोग मजीद आगे चले जाएंगे, जिसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग आ जाती है, सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन आ जाती है जावा के अंदर। तो इंशाल्लाह हम इसको पूरा एंड तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम लोग एक नई लैंग्वेज के साथ शुरुआत करेंगे। वो इंशाल्लाह अब जो है आप लोग कमेंट में बताना है कौन सी नई लैंग्वेज हम लोग उस टाइम पे शुरू करेंगे। लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। और मैं आपको बता दूं कि ऊप की जो क्लास है वो हमारी, जैसे फ्राइडे को जैसे अभी आपको क्लास 10 बजे मिल गई थी, तो उससे उससे अलग टाइम पे इंशाल्लाह हम लोग उसको दे रहे होंगे। मेरी कोशिश होगी कि उसको अगले आने वाले हफ्ते को, हमारे पास क्या तारीख है, अच्छा जी, अगले आने वाले हफ्ते को हमारे पास 1 नवंबर हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो मैं कोशिश करूंगा मैं 1 नवंबर तक इंशाल्लाह ऊप से कॉन्सेप्ट को मैं आपको पढ़ा दूं सारा। और अगली क्लास में फिर हम लोग ऊप से कॉन्सेप्ट को मजीद डिटेल में भी देख रहे होंगे। तो इंशाल्लाह बढ़ेंगे अपनी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ऊप की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी हमारी। वो वन शॉट लेक्चर होगा ऊप का पूरा, जिसके अंदर हम पूरा ऊप जो है आपको एक साथ पढ़ा देंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। और उसके बाद जो है मजीद उसके अंदर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स जोड़ेंगे अपने आने वाली फ्राइडे वाली क्लासेस में, जैसे हमारी नॉर्मली चल रही होती है जावा के अंदर। तो वो ऊप की क्लास इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसको मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ऊप जो है आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, चाहे आप सी प्लस प्लस पढ़ो या चाहे आप कोई भी लैंग्वेज उसमें पढ़ रहे हो। सी प्लस प्लस में एक पिलर और ऐड हो जाता है उसमें, लेकिन वो इतना कोई, अगर आपने एक पिलर्स पढ़ लिए तो इंशाल्लाह आपको काफी हद तक हो जाएगा। क्योंकि वो हमारे जो इंटरव्यूज हो रहे होते हैं उसके अंदर भी ओप जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ओप वगैरह कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हमसे पूछे जा रहे होते हैं। इसके अलावा डीएसए वगैरह भी हमारा काफी जो है पूछा जा रहा होता है, क्योंकि यही कोर सब्जेक्ट है जिनके जो है हमारी कंप्यूटर पूरी घूम रही होती है, कंप्यूटर की जो डिग्री है पूरी हमारी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।